लो बच्चों, अब आते हैं हम लोग बच्चों कैश बुक यूनिट नंबर 5। ठीक है, सब बच्चे मेरे साथ साथ समझेंगे चीज़ों को। जो जो क्वेश्चन कराने के लिए बोलूंगा, लिखने के लिए बोलूंगा, वो करेंगे भी। बच्चों, कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई ऐसा है कि सबसे पहले बनाई जाती हैं जर्नल। ठीक है जी, हमारी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी है जर्नल। लेकिन सर सिर्फ जर्नल से तो काम नहीं चलता। जर्नल का मतलब यहां पर हो गया जर्नल प्रॉपर। लेकिन सर जर्नल प्रॉपर तो वो बुक है ना जिसमें कोई एंट्री हमारी अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं जा सकती, तो वो एंट्रीज कहां चली जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, लेकिन पहले तो हमारी एंट्रीज कौन सी बुक्स में ही जाती हैं? सब्सिडरी बुक्स के अंदर। तो सब्सिडरी प्राइमरी बुक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी बुक है बेटा? सबसे पहले आपको कल कौन सी बुक्स बताई थी मैंने? कैश बुक बता दिया था। आज करना सीखते हैं। ठीक है, अदर सब्सिडरी बुक्स हमने कल सीख ली थी, कल की क्लास में। बोलो सही है? कल बेटा कौन कौन सी बुक सीखी थी बताओ? परचेज बुक सीख चुके हैं हम लोग, सेल्स बुक सीख चुके हैं, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर, बीपी, और जो एंट्री कहीं जाने लायक नहीं है वो क्या है बेटा? वो कहां जा रही है? जर्नल प्रॉपर के अंदर। लेकिन बच्चों यहां पर जो मेन हमारी बुक हो रही है प्राइमरी बुक, वो कौन सी बुक है बेटा? कैश बुक। एंड ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस आर टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक, ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस। अब जो कैश बुक है वो भी हमारी बेटा यहां पर टोटल 4 तरह की है। एक पहली वाली कौन सी बेटा? सिंगल, जिसमें एक ही कॉलम होता है। एक ही कॉलम कौन सा सर जी? अमाउंट का कह लो या कैश का कह लो, बस पैसे का आना पैसे का जाना, ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। फिर एक हो गई हमारी बेटा अगली कॉलम कौन सी वाली? डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब डबल कॉलम में 2 कॉलम होते हैं। आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर वो डबल कॉलम वाली कैश बुक कौन सी कवर की करी है बेटा? एक कॉलम किस चीज का? कैश का। और एक कॉलम किस चीज का बेटे? डिस्काउंट का। और फिर बन जाती है हमारी कौन सी वाली? ट्रिपल कॉलम, डिस्काउंट, कैश, बैंक। 3 कॉलम आ जाएंगे। और फिर वही वाली चौथी जो आप कह रहे हो पैटी कैश बुक, जो अभी तक हमने करी नहीं है, आज हम कर लेंगे। 11th में हम छोड़ गए हैं, आज हम कर लेते हैं इसको, पैटी कैश बुक को भी तसल्ली से। चलो तो बच्चों सबसे पहले ना मैं सिंगल कॉलम वाली ये करके नहीं दिखा रहा, ये मैं जस्ट आपसे पूछता हूं, आप बताओगे, आप पार्टिसिपेट कर लोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक जो है 11th का वो तो आता ही है। ठीक है ना? तो आइए जरा सीखते हैं बच्चों। सबसे पहली वाली हमारी जो बुक है वो क्या है? सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है ना? सिंगल कॉलम कैश बुक हमारी सबसे पहली वाली। तो आप मुझे बताइए प्लीज कि हमारे पास कैश इन हैंड, यानी कि मेरे को जो कॉलम बनाना है वो सिर्फ कौन सा कॉलम बनाना है बेटा? कैश का, अमाउंट का। ठीक है, तो बताओ मुझे बेटा, कैश इन हैंड के 1950 रुपए। हाँ जी, डेबिट साइड रिकॉर्ड करूं या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। सर 1950 रुपए डेबिट साइड, और कहां रिकॉर्ड करोगे? यहीं से करते जाते फटाफट। ठीक है, अब पैसा जहां जहां से आएगा बेटा वो कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट, कैश बढ़ेगा। पैसा जहां जहां जाएगा वो कहां रिकॉर्ड होगा बेटा? क्रेडिट। ठीक है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या तो ये रूल लगा लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कल बेटा बताया था कौन से अकाउंट का रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जी, रियल अकाउंट। या फिर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो फिर जो कैश बुक का कैश कॉलम है, यानी कि कैश जो है वो हमारी एसेट्स का रोल प्ले कर रहा है। और अगर एसेट्स में मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बेटा जी मुझे बता दो फटाफट से, रूल कौन सा लगता है एसेट्स के ऊपर? डेबिट टू इंक्रीज, क्रेडिट टू डिक्रीज। एसेट्स अकाउंट्स आर डेबिट टू इंक्रीज एंड क्रेडिट टू डिक्रीज। अगर ऐसा रूल लगेगा बेटा तो भी अगर पैसा आएगा तो कौन सी तरफ रिकॉर्ड होगा? डेबिट की तरफ। और पैसा जाएगा तो कौन सी तरफ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट की तरफ। इज इट डन? तो बच्चों मुझे बता दो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामा ब्रदर्स, आएगी एंट्री कैश बुक की डेबिट साइड या नहीं आएगी? आएगी, आएगी। तो आप चेक करो, 400 रुपए आ गए फटाफट से। पेड टू स्वामी बुक डिपो, आएगी क्या एंट्री या नहीं आएगी? आएगी। 600 रुपए कौन सी तरफ? डेबिट या क्रेडिट? पैसा गया। कैश सेल्स, आएगी एंट्री? आएगी। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। कैश सेल, एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश कॉलम के डेबिट साइड में आप लोग क्या लिख दीजिएगा? टू सेल्स। डन। उसके बाद बेटा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, आएगी या नहीं आएगी? सर ये क्यों आएगी? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हम लोग कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, ये एंट्री यहां कैश बुक में नहीं आएगी। बता सकते हो बेटा, कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, कौन सी बुक में जाएगी? वेरी गुड, परचेज बुक में आएगी। सर पीबी लिख देता हूं यहां पे, परचेज बुक। बॉट फर्नीचर 400 रुपए जी, आएगी या नहीं आएगी?
सर पार्टी नेम तो गिवन नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश में हुई है, तो ये भी एंट्री आएगी। डन। कैश परचेजेस बेटा आएगी सर, कैश परचेजेस डेबिट आएगी या क्रेडिट आएगी? क्रेडिट आएगी, पैसा गया। गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट आएगी बेटा, नहीं आएगी? नहीं आएगी। कौन सी बुक में एंट्री जाएगी? सेल्स बुक में सर, कैश बुक में नहीं आएगी। पेड वेजेस आएगी या नहीं आएगी? आएगी। किस तरफ आएगी? क्रेडिट, पैसे गए। ओके। कैश सेल्स डेबिट, पैसे आए। पेड सैलरीज क्रेडिट। विथड्रू कैश फॉर डोमेस्टिक यूज। सबसे पहले आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताने की कोशिश करें बेटा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, आएगी एंट्री या नहीं आएगी? आएगी। कैश के कौन सी तरफ? कैश बुक के डेबिट या कैश बुक के क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आप लिख दीजिएगा बेटा बाय ड्रॉइंग्स, 200 रुपए चले गए। और बच्चों ऐसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जस्ट क्लोजर करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अगर कैश बुक बना रहे हैं, कैश कॉलम मेंटेन करें, कभी भी कैश कॉलम में ये नहीं हो सकता कि क्रेडिट वाली साइड का टोटल बढ़ाओ। पता है क्यों? क्योंकि बेटा जितना पैसा आपके पास होगा उसी में से तो पेमेंट करेंगे, उसी में से तो पेमेंट करेंगे बेटे। तो आपके पास हैं कितने पैसे? 3420 रुपए की डेबिट साइड का टोटल है, 3420। कभी नहीं हो सकता क्रेडिट साइड में पेमेंट्स उससे ज्यादा हो, नेवर पॉसिबल। ठीक है ना? तो आपकी पेमेंट्स का टोटल कितना बन रहा है बेटा? 2200 रुपए। अब रिसीविंग का टोटल कितना बन रहा है? 3420 रुपए। पेमेंट्स का टोटल कितना बन रहा है बेटा? 2200 रुपए। तो आप मुझे बताओ, रिसीविंग ही ज्यादा है ना, तो आपने रिसीविंग्स से 3420 से 2200 को बैलेंस कर लिया, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर कितना बन रहा है बेटा? 1220 रुपए। कैन यू टेल मी अबाउट दिस? Is it a debit balance of cash or a credit balance of cash? Very good, excellent. This is a debit balance, sir. This is a debit balance because always in the debit in the cash column, the debit side will always be greater than the credit side. Definitely. Is it okay? Is it done? ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है बच्चों। क्या बैंक के साथ भी हमेशा ही गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि डेबिट वाला टोटल ही बड़ा मिलेगा? नहीं, बैंक के साथ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि बैंक जो हमारा बैंक बैलेंस है वो ओवरड्राफ्टिंग भी शो करता है। कई बार हमारे पास जितना बैंक में पैसा होता है उससे ज्यादा, अगर हमारे बैंक के साथ अच्छे लिंक हैं, पेमेंट्स हम ज्यादा कर सकते हैं और बैंक से ओवरड्राफ्टिंग ले सकते हैं। ठीक है। और जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक हम सोच रहे थे कि बचेगा, ठीक है ना, मतलब यहां तो डेबिट बैलेंस बचेगा, पासबुक की बात कर रहा हूं तो क्रेडिट बैलेंस वो रिवर्स, पासबुक में डेबिट और कैश बुक में क्रेडिट भी पॉसिबल है बैंक कॉलम में। कौन से कॉलम में पॉसिबल नहीं है बेटा? कैश कॉलम में पॉसिबल नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सिंगल कॉलम कैश बुक तो डन है सर। ठीक है बच्चों, आ जाओ बच्चों। ऐसे ही एक डबल कॉलम कैश बुक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं स्क्रीन से सिर्फ दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें भी कोई बहुत ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं। आ जाओ। अब ये 2 कॉलम कैश बुक बनाई है मैंने यहां पे, 2 कॉलम डबल कॉलम। कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, हमारे पास पैसा है कितना? 10,000 रुपए। इसमें जो 2 कॉलम है वो कौन कौन से बन रहे हैं? एक कॉलम बन रहा है बेटा डिस्काउंट का, एक कॉलम बन रहा है कैश का। बोलो। ठीक है, एक कॉलम है डिस्काउंट का, दूसरा कॉलम कौन सा बेटा? कैश का। तो एक आधी एंट्री मैं आपको करके दिखा रहा हूं, डिस्काउंट वाली, जस्ट सिंपल एक आधी डिस्काउंट की एंट्री, जैसे कि वो भी बन सकता है बेटा। 2 कॉलम 3 तरह की हो सकती है, डिस्काउंट के साथ कैश, डिस्काउंट के साथ बैंक, कैश के साथ बैंक। ठीक है ना? हमारे जो ट्रिपल कॉलम है उसमें मैं तुम्हें समझा दूंगा, ये लो जी ट्रिपल कॉलम में। अब अगर मैं इसको दोनों को कनेक्ट कर लूं आपस में, तो ये भी कौन सी एंट्री बन सकती है बेटा? 2 कॉलम बन सकती है। तो ये 3 चीजें हैं, किन्हीं भी 2 चीजों को ले लो, 2 कॉलम है। ठीक है, मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि ट्रिपल कॉलम में तसल्ली से एक बुक ले रखी है, तो मैं डबल कॉलम में जस्ट एक आधी बात आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटे, जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट और यही होगा, हो सकता है वो जो आप कह रहे हो वो भी हो सकता है। चलो अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, मैं 1-2 एंट्री बता रहा हूं, आप लोग कंफर्म कर देना उन एंट्रीज को बस। ठीक है, बाकी तो हमने कर ली। ये वाली एंट्री कंफर्म करो बेटा। पेड टू हरी, डिस्काउंट रिसीव्ड है 100 रुपए। जरा दिमाग लगाओ और मुझे सिर्फ इतनी बात का मतलब बताओ, हमने हरी को पैसे कितने देने थे? पेड टू हरी 3900, डिस्काउंट रिसीव्ड 100, हमने हरी को कितने पैसे देने थे? 4000 रुपए देने थे भैया, क्योंकि 3900 रुपए तो बेटा दे दिए, डिस्काउंट भी दिया उसने हमारे को, तो हमने हरी को कितने पैसे देने थे? इसका मतलब 4000 रुपए। कोई बच्चा एंट्री बता सकता है क्या एंट्री बनी होगी इसकी?
हरी अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, कितने पैसे बेटा हरी अकाउंट डेबिट? 4000 दिए, कितने पैसे हैं? 2 कैश, चेक तो नहीं दिया ना? नहीं, नगद दिया। 3900 रुपए। और हमारा फायदा है बेटा या नुकसान है? फायदा। कितने रुपए का? 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा अगर इस एंट्री को मैं तुमसे पूछूं कि कैश बुक में पोस्ट कर दो इसको, आई मीन कैश, ये एंट्री कैश बुक में पोस्ट नहीं कर दो, कैश बुक में ही आई है एंट्री, तो सर आपने ऐसे बना करके क्यों दिखाई है? बेटा मैंने सिर्फ आपको ये बना के दिखाया कि भाई जर्नल क्या बननी चाहिए इसकी, और मैं लिखूंगा इसको सीधा ही कैश बुक में। जो एंट्री में कैश होता है वो एंट्री सीधी कैश बुक में ही जाती है, और कैश बुक से वो पोस्ट होगी हरी के लेजर में, ठीक है ना, और डिस्काउंट रिसीव्ड के लेजर में। लेकिन कैश बुक से ये एंट्री कैश के अकाउंट में नहीं जाएगी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कल भी बताई थी, दोबारा भी बता रहा हूं, क्योंकि कैश बुक अपने आप में कितने अकाउंट्स को मेंटेन करे हुए है? कैश भी एंड बैंक भी। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेटली द कैश लेजर एंड द बैंक लेजर। तो सर व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर सेपरेटली द डिस्काउंट? बिकॉज बेटा डिस्काउंट के यहां पर 2 कॉलम अलग अलग है, और वो जो 2 कॉलम अलग अलग हैं, तो ये वाला जो डिस्काउंट है ये पता है तुम्हें कौन सा है बेटा? ये है डिस्काउंट अलाउड। और ये वाला कॉलम कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड। हम यहां से इसके 2 लेजर्स बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड का अलग से एक बैलेंस बनेगा, लेजर बनेगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग से एक लेजर बनेगा। और ये एंट्री उठ करके, सिर्फ ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूं, कौन से लेजर में भी जाएगी? हरी के लेजर में भी जाएगी, समझ रहे हो? लेकिन कौन से में नहीं जाएगी? कैश में नहीं जाएगी। और अगर बैंक होता तो बैंक में भी नहीं जाती, बिकॉज देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेटली द कैश एंड बैंक। इसलिए बोलते हैं बेटा कैश बुक अपने आप में एक सब्सिडरी बुक भी है, और कैश बुक अपने आप में लेजर भी है। कितने लेजर है अपने आप में? 2, कैश एज वेल एज बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का भी बनता है, न्यूमेरिकली भी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ बेटे, इस एंट्री को अगर मैंने कैश बुक में लिखना है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा 3900 रुपए, डिस्काउंट रिसीव्ड की क्रेडिट साइड में लिखना क्या पड़ेगा सर? लिखना पड़ेगा बाय हरी। पोस्टिंग चेक करो बच्चों, मेरे ख्याल से पोस्टिंग समझ में आ गई होगी। बाय हरी में डिस्काउंट में आ गए 100 रुपए और 3900 रुपए आ गए अमाउंट में। एक एंट्री और मुझे बता दीजिए, बस इन दोनों एंट्रीज के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। रिसीव्ड फ्रॉम मोहन दिस वन, डिस्काउंट अलाउड दिस वन। तो आप मुझे बताइए जरा, मोहन से हिसाब किताब था कितने का बेटा? सर ऑफ कोर्स 2000 का हिसाब किताब था, है ना। ये वाली एंट्री हटा दूं मैं ताकि ये लिख पाऊं मैं, ये वाली एंट्री हटा। हाँ जी, मोहन से हिसाब किताब कितने रुपए का था बेटा? ऑफ कोर्स 2000 का था। लेकिन आए कितने पैसे बताओ जरा, एंट्री बोलो। कैश, चेक नहीं आया ना। कैश अकाउंट डेबिट, हाँ बेटा बोलो 1950। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट, कितने रुपए का? 52 बोलो। मोहन कितना? 2000। ये एंट्री बताइए, एंट्री तो बननी नहीं है, एंट्री तो बननी नहीं है, वैसे ही बना के दिखाई मैंने आपको। ये कैश बुक में किस तरफ जाएगी बेटा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ऑफ कोर्स सर कैश भी डेबिट में पड़ा हुआ है, डिस्काउंट भी सर आपका डेबिट में पड़ा हुआ है, तो ये एंट्री कैश बुक के डेबिट साइड में आएगी। कैश बुक के डेबिट साइड में लिखना क्या पड़ेगा बेटा जी आपको, बोलो टू मोहन। तो ये एंट्री आप चेक करिए प्लीज, ये एंट्री आपको दिख रही है यहाँ पे टू मोहन, ये एंट्री दिख रही है। ये देखो डिस्काउंट वाले कॉलम में कितने रुपए आ गए बेटे? 50 रुपीज। और मोहन वाले कॉलम में, सॉरी कैश वाले कॉलम में कितने पैसे आ गए? 1950 रुपए। डन है। जब मैं ये सारी एंट्रियां यहां पर फीड कर दूंगा तो कैश को सर आपने वैसे ही बैलेंस करना है जैसे आप कैश को बैलेंस करते हो। ये आ गया 15,950, ये पेमेंट है 6660, ये रहा मेरा बैलेंस 9290, नो डाउट, ठीक है सर बिल्कुल सही है। लेकिन 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 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट वाले कॉलम को बैलेंस करने की कोशिश मत कर लेना। ये मत सोच लेना सर जी इसका टोटल 100 रुपये, मैं यहां 100 लिख दूं, फिर मैं यहां 100 लिख दूं, फिर यहां 50 है तो बैलेंसिंग फिगर में यहां कितना निकाल दूं? 50। बेटा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों लेजर्स अलग अलग बनेंगे। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस अलग निकलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट बैलेंस अलग निकलेगा। तो सर ये वाला काम फिर आपने कैश के साथ क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा कैश के दो अलग अलग थोड़ी निकलेंगे, कैश का डेबिट, कैश का क्रेडिट ना, कैश का एक बैलेंस निकलेगा। और कैश का मोस्टली क्या होता ही है, कौन से वाला बैलेंस बच्चों? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट।
लेकिन बैंक का कौन सा हो सकता है? डेबिट भी एंड एज वेल एज क्रेडिट भी, उसका तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कैश का ऑलवेज डेबिट। बच्चों बात समझ में आ गई क्या? पॉइंट क्लियर है क्या? तो बच्चों ये हो गया मेरे पास कौन सी वाली एंट्री हो गई, मेरी 2 कॉलम कैश बुक होगी डिस्काउंट और अमाउंट के साथ। चलो आ जाओ, अब एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे, जिसके लिए मैंने ये चैप्टर आपको करा रहा हूं, यूनिट आपको करा रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल भी है, इसमें कुछ स्पेशल भी है, इसमें कुछ ऐसा भी है जो 11th से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो सर अब 11th की सुने या इनकी सुने? तो बेटा अब इनकी सुननी है। मैंने बताया जैसा देश वैसा भेस, है ना। 11th में जो बात 11th में पढ़नी थी वो वैसे पढ़ लिया, अब इनकी बात सुननी पड़ेगी, है ना। तो क्या चेंजेस है मैं बताता हूं अभी आपको। आ जाओ, शुरू करो जी मेरे साथ ये क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक विद डिस्काउंट, कैश एंड बैंक कॉलम। अच्छा जी सर ये तो डबल नहीं ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ गई, क्या डिस्काउंट की कोई एंट्री है? 1-2 एंट्रीज तो है भाई, तो बनाओ बेटा, फिर तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो 3 की एक और तीसरी लाइन भी लगा दूं मैं, बना लो आप भी तीसरी लाइन लगा लो। छोटा सा एक डिस्काउंट कॉलम बना लो यहाँ पे, ये लो जी, मैं भी छोटा सा ही बना रहा हूँ, स्पेस का इशू हो गया और मुझे लग रहा था कि 2 कॉलम है, ये ट्रिपल कॉलम है। लो जी लो, कोई बात नहीं, ये लो। ये बन गई जी मेरी कैश बुक, ठीक है। और ये लिख लीजिए कॉलम आप बेटा, डेट का, ये पर्टिकुलर्स का, ये डिस्काउंट अलाउड का, ये कैश का, ये बैंक का, फिर से डेट का, ठीक है, पर्टिकुलर्स का, डिस्काउंट ये रिसीव्ड का, इधर कैश का, इधर बैंक का। ओके, चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विद कैश 20,000। चंद्रिका ने 20,000 रुपए लगाए और बिजनेस को कर दिया क्या? हाँ जी, स्टार्ट। 20,000 रुपए लगाए, बिजनेस शुरू कर दिया। कैन यू टेल मी अबाउट द जर्नल? बना दो फिर। कैश की डेबिट साइड में बेटा जी 2 कैपिटल, मैं डेट को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है, देख लेना आप लोग। 2 कैपिटल कितने पैसे हैं बच्चों? 20,000। नेक्स्ट, ही पेड इनटू करंट अकाउंट, उसने बैंक में, करंट अकाउंट मतलब बैंक में उसने कितने पैसे जमा करा दिए? 19,000 रुपए। एंट्री बोलो, बैंक टू कैश, तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, है ना। जो एंट्री दोनों तरफ आती है बेटा वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो बैंक की डेबिट साइड में टू कैश और कैश की क्रेडिट साइड में बाय बैंक। उम्मीद कर रहा हूं इसमें मेरे को कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, करी हुई है अपनी एंट्री 11th में अच्छे से, है ना। तो बैंक में पैसा आ गया 19,000 रुपए, कैश में से पैसा चला गया 19,000 रुपए। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। लो जी बच्चों, ये आ गई स्पेशल एंट्री जिसके लिए आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, जहां हम 11th से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट, मतलब उसकी तरफ से कितने पैसे आए बेटा? 600 रुपए का चेक आया, पैसे नहीं आए, चेक आया। 11th क्लास की अगर बात किसी को याद हो तो कोई बच्चा बता सकता है 600 रुपए की एंट्री क्या बनती थी? चेक इन हैंड टू कीर्ति एंड कंपनी। 11th में हम ऐसा करते थे। तो क्या इस एंट्री को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे? नहीं सर, ना चेक इन हैंड का कॉलम मेरे पास, ना कीर्ति एंड कंपनी पार्टी का तो कॉलम वैसे भी नहीं होता। इस एंट्री को हम इग्नोर करते थे। इस एंट्री को हम रिकॉर्ड तब करते थे जब ये चेक बैंक में जमा होता था, डिपॉजिट होता था, तो एंट्री लगाते थे। क्या एंट्री लगाते बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक कॉलम की डेबिट साइड में क्या लिख देते थे? टू चेक इन हैंड। अब ऐसा नहीं करना। आपके आईसीआई मटेरियल में जो प्रेजेंटेशन फॉलोड है वही मैंने अपनी फाइल में फॉलो कर रखी है, वही आपको पेपर में फॉलो करनी है। तो आईसीआई मटेरियल के हिसाब से, आईसीआई के हिसाब से आईसीआई बोलता है भाई चेक इन हैंड का कोई चक्कर नहीं है। क्या एंट्री बनाओ इसकी? कैश लिखो इसको। अगर किसी बंदे ने आपको चेक दे दिया है और सेम डे वो चेक क्या नहीं हुआ, बैंक्ड नहीं हुआ, तो हम ये मानेंगे उस दिन हमारे वॉलेट में चेक आ गया ना, पर्स में चेक आ गया ना बेटा, वॉलेट में आ गया ना, आपका कैश बढ़ गया उस दिन। समझ रहे हो? और जिस दिन आप बैंक में जमा कराओगे उस दिन क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा। अच्छा, और मजे की बात बताता हूं, आज से 7-8 साल पहले 11th क्लास में भी प्रेजेंटेशन यही थी, ठीक है जी। फिर अब कुछ सालों से 11th में प्रेजेंटेशन चेंज हो गई, लेकिन आईसीआई वही चला रहा है जो चला रहा है, हमें भी यही चलानी है,
ठीक है, चलो तो अब भूल जाओ 11th में क्या पढ़ा, अब पढ़ो जो पढ़ना है। तो बताओ मुझे, ये कैश आ गया, एंट्री लिख दूं यहां पे आपके लिए ताकि आपको याद रहे। एंट्री क्या बना रहे बेटा इसकी, कैश टू जी कीर्ति एंड कंपनी। तो बेटा जी कैश कॉलम की डेबिट साइड में मुझे लिखना पड़ेगा टू कीर्ति एंड कंपनी। कितने का कैश है बेटे, 600। चलो 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 ठीक है जी 600। आगे बढ़ो बेटा। ही पेज इनटू बैंक कीर्ति एंड कंपनीज चेक। ये बन गई सर कॉन्ट्रा, ये लो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये बन गई सर मेरी कॉन्ट्रा। एंट्री बना नहीं रहा, ठीक है जी। एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू कैश, बैंक में पैसा आएगा 600। लो जी, तो बैंक में डेबिट टू कैश 600 और कैश वाले कॉलम में क्रेडिट बाय बैंक 600। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 11th वाली प्रेजेंटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब चेक आया था तो वो एंट्री इग्नोर होती थी। जब चेक डिपॉजिट होता था तो एंट्री क्या बनती थी, बैंक टू चेक इन हैंड। तो आपको 11th में बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में यहां पर देखने को मिलता था टू चेक इन हैंड के कितने पैसे, ये 600, ये देखने को मिलते थे। लेकिन अब आइसेमेट्रिक के हिसाब से ये 600 भी देखने को मिल रहे हैं और एक 600 कैश के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट कैश का ये डेबिट और कैश का ये क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, हिसाब वही बनेगा कि अल्टीमेटली मेरे बैंक में कितने पैसे आने वाले हैं, 600 होना यही है। लेकिन एक इफेक्ट, और मेरा कैश का बैलेंस भी सेम ही आने वाला है क्योंकि दोनों तरफ कितने रुपए की इंक्रीमेंट आ रही है, 600 की इंक्रीमेंट आ रही है। लेकिन बेटा जो है सो यही है, यही फॉलो हमें करना है, हमें कुछ भी और फॉलो नहीं करना, जो है सो यही है और यही मुझे फॉलो करना है। बोलो बच्चों, इज इट डन, इज इट ओके। चलो तो ये हो गया जी, कैश और बैंक में 600 रुपए मेरे जमा हो गए। आगे बढ़ो बेटे आगे बढ़ो, और क्या कहता है, he pays Ratan and Company by check and is allowed discount to 20। he pays Ratan and Company by check, रतन एंड कंपनी को चेक से पे किया है, कितना पे किया है, 330 रुपए लिखा हुआ है, और अलाउज डिस्काउंट कितने रुपए का बेटा, 20। इसका मतलब रतन एंड कंपनी को असली में तो हमने देने कितने पैसे थे, ठीक है जी, और दिए कितने हैं, और हमारा फायदा कितने का हो गया, 20। बेटा ये एंट्री कहां जाएगी बोलो, क्रेडिट साइड में आ जाओ। तो बाय रतन एंड कंपनी, बाय रतन एंड कंपनी, बैंक में से 330 का चेक माइनस हो गया, ठीक है जी, डिस्काउंट रिसीव हो गया हमें 20 रुपए का। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। तृप्ति एंड कंपनी पेज इनटू बैंक, कितने रुपए बेटा, तृप्ति एंड कंपनी कोई है, उसने हमारे पास पैसा जमा कराया कितना, 475। एंट्री बैंक टू तृप्ति एंड कंपनी, तो बैंक की डेबिट साइड में फटाफट टू तृप्ति एंड कंपनी, बैंक की डेबिट साइड में 475। लो जी आगे बढ़ो फटाफट से, जल्दी से, इजी साहब हो गया सब कुछ, जो बताने की बात बता चुका हूं मैं। ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वर्षी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 35 रुपए। चेक कितने का आया, 450, अलाउ किया डिस्काउंट कितने रुपए का बेटा, 35 रुपए का। तो वर्षी से इसका मतलब पैसे कितने लेने थे, 485। तो डेबिट साइड में एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, और डेबिट साइड में एंट्री कौन से कॉलम में, कैश या बैंक, कैश, क्योंकि ये चेक बैंक में जमा अभी तो नहीं हुआ सर, क्योंकि ये चेक बैंक में अभी तो जमा नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला बेटा, अगर चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं होता तो मैं एंट्री कहां पर बनाऊंगा, मैं एंट्री बनाऊंगा बेटे कैश में। तो 475 रुपए, 450 एक हो गया और 35 रुपए का डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो लिखो बच्चे, टू वर्षी, डब्ल्यू लिख रहा हूं सिर्फ, तो डिस्काउंट में 35 रुपए और 400 कितने थे, 50, 450 रुपए कैश में। आगे बढ़ो बेटे आगे बढ़ो। ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। ओके बताओ जी कहां आएगी एंट्री, कैश कॉलम में है ना, कैश आया 75, चेक से एंड चेक 100 रुपए का फॉर कैश सेल। अब ये चेक आया बेटा, चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, इसका मतलब इसको भी क्या मान के चलूंगा मैं, कैश। इसका मतलब टोटल कितना कैश आ रहा है, 175, और ये किसकी वजह से आ रहा है, सेल की वजह से। तो मैं क्या लिखूं बेटा यहां पर, कैश की डेबिट साइड में टू सेल्स, ठीक है जी, 175। नेक्स्ट, he pays into bank, important, he pays into bank including checks received on 15th and 20th।
यानी कि 15 तारीख वाला चेक बेटा कितने वाला था? 15 तारीख वाला चेक कितने का था? है जी 450। इस चेक के बारे में बात हो रही है। ही पेज इनटू बैंक 450 वाला ये चेक, और एक बोल रहा है 20 तारीख वाला। 20 तारीख वाला बेटा कौन से वाला? 100 वाला। तो 450 और 100, 550 के तो चेक हो गए। 550 के तो मेरे बच्चों चेक हो गए। लेकिन उसने क्या बोला? टोटल 1000 रुपए दो चेक जोड़ के। इसका मतलब 550 तो वो हो गया बेटा, और साथ में और कितना नगद? 450 और। ये सारा का सारा उठा करके बैंक में जमा करा दिया। एंट्री क्या बनेगी बेटा? बैंक टू कैश बना दो। कॉन्ट्रा बैंक की डेबिट साइड में टू कैश, दोनों का मिला जुला करके बैंक में जमा कराया बेटा 1000 रुपया। ये ध्यान रखना, बैंक की डेबिट साइड में टू कैश, कैश की क्रेडिट साइड में बाय बैंक 1000 रुपये। ऑलराइट, देन ही पेज फॉर कैश परचेजेस। नॉर्मल है यार, ही परचेज फॉर कैश, ही पेज फॉर कैश परचेज। कहा ये डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट 275 बाय कैश, सॉरी बाय परचेजेस, बाय परचेजेस 275 रुपए कैश की पेमेंट कर दो। नेक्स्ट, ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, क्रेडिट बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 रुपए। दैट्स इट, ऑल डन, ऑल सेट। इसी के लिए आपको बताया था बच्चों, सिर्फ यही चीजें आपको समझाने के लिए बताया था कि 11th से कॉन्ट्राडिक्ट कहां कर रहा है क्वेश्चन। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है? डिस्काउंट को कभी मैच नहीं करते, ठीक है जी। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बैंक का कुछ भी हो सकता है। यही छोटी मोटी सारी बातें मैंने डिस्कस करनी थी, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, चांसेस कम है यहां से आने के, बट आ तो सकता ही है, रिस्क तो लेना नहीं। तो बेटा जी ऐसा करके मैंने क्या बताया बेटा भी आपको, डिस्काउंट के तो दोनों कॉलम सर अपने अपने बैलेंस हो जाएंगे, आई मीन टोटल हो जाएंगे। 35 रुपए का डिस्काउंट अलाउड, 20 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड, डन, कोई दिक्कत नहीं है। कैश सर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पहले ही डेबिट टोटल लगाओ, और मेरा डेबिट टोटल आ रहा है 21,225 का। चेक कर लेना यार कुछ गड़बड़ हो तो, वैसे कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। 21,225 का, और 21,225 में डेबिट में से ये माइनस कर दूं मैं, तो मेरा बैलेंस निकलता है 300 रुपए। एक बार चेक कर लेना बस आप लोग, कोई टोटल डाटल की मिस्टेक ना हो रही हो तो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 300 रुपए। ठीक ऐसे ही मैंने बोला बैंक में आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, है ना, कि डेबिट टोटल बढ़ा कि क्रेडिट टोटल बढ़ा। तो हम देखते हैं, तो यहां भी डेबिट टोटल बढ़ा 21,075, 21,075 और 21,075 के इस डेबिट में से जब 330 रुपए का माइनस कर देते हैं तो 20,745, 20,745, 20,745 का बैलेंस बचता है। और यहां पर बैंक भी मेरा कौन सा बैलेंस शो कर रहा है बेटा? हाँ जी, डेबिट या क्रेडिट? कैश तो डेफिनेटली क्या शो करना था? डेबिट। बैंक भी क्या शो कर रहा है बेटा? डेबिट। ये मेरे दो बैलेंसेस आ गए, और फॉर सिंप्लिसिटी हम इनको आगे भी लिख लेते हैं यहां पे, टू बैलेंस BD, ठीक है ना। कैश का यहां जाता है और बैंक का ये बैलेंस आगे आ जाता है, और ये हो गई हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। वेरी 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 सिंपल, दिस इज योर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इज इट डन? कोई भी नई बात नहीं बताई सर? एक हाँ, ये प्रेजेंटेशन नया बताया है, चेक इन हैंड वाला मामला चेंज हो चुका है, वो एक नया है, बाकी सब कुछ 11th वाला ही था। लेकिन अब जो बात मैं कराने जा रहा हूं बेटा, वो हम 11th क्लास में बिल्कुल पढ़ के नहीं आते हैं। बात बिल्कुल सिंपल सी है, बात में कुछ बात ही नहीं है असल में तो, है ना, इतनी सिंपल बात है, लेकिन हम करते नहीं है 11th में, तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने देखा है, आया हुआ है पेटी कैश बुक। चलो आ जाओ बच्चों, इसको मैं स्क्रीन पे बता दूंगा, आपको दिखा दूंगा, समझ आ जाएगा, कुछ भी नया नहीं। फोर्थ काइंड ऑफ कैश बुक, पेटी कैश बुक, ठीक है। सिंगल कॉलम डन, टू कॉलम डन, ट्रिपल कॉलम डन, एंड नाउ द लास्ट वन इज द पेटी कैश बुक। लास्ट वन इज द पेटी कैश बुक। बच्चों पहले ऑब्जेक्टिव बता दूं मैं आपको, दिमाग में फीड कर दूं होती क्या है। एक बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे बहुत होते हैं। छोटे मोटे खर्चे, 2 रुपए की रेजर, 2 रुपए की पेंसिल, 2-2 रुपए वाले 4 पेन आ गए, 8 रुपए का ऑटो रिक्शा का भाड़ा पे कर दिया, 10 रुपए का, ठीक है जी। कोई टिकट वो होती है जो पेपर पे लगाते हैं, स्टैम्प पेपर बन जाता है ना, रसीदी टिकट, है ना वो। कोई कार्बन पेपर, आजकल तो नहीं चलन में कार्बन पेपर, लेकिन पहले पुराने जमाने में कार्बन पेपर की भी बाइंग होती थी, है ना। कोई ऑल पिन आ गए,
ठीक है जी, माचिस की डिब्बी आ गई कोई धूप बत्ती करने के लिए। इतने सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, चाय पानी का छोटा मोटा खर्चा, एक कप चाय किसी के लिए मंगवा ली, छोटा सा बिल है वो भी, ठीक है जी। कोई बिस्किट का पैकेट आ गया 5 रुपए का, है छोटे मोटे खर्चे। कहने का मतलब है बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो 5, 7, 10, 20, 20, 30 की रेंज के भी होते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक जो अकाउंटेंट है, मेन अकाउंटेंट है, वो कभी भी 5-5, 10-10 रुपए खर्चे करता हुआ अगर कैश बुक में रिकॉर्ड करने लगे, मेन कैश बुक में, जिसको ऑडिट कराना है हमने, सीए ऑडिट कराना है, एंड जिसके ऊपर रिटर्न फाइल होनी है, हमारी इतनी इंपॉर्टेंट कैश बुक है, अगर उसके अंदर हम 2-2, 5-5 रुपए की चीजें लिखने लगे तो बेटा वो इतनी बल्कि हो जाएगी, इतनी भर जाएगी वो, कि जो ऑडिटर है वो बिल्कुल बोरियत फील करेगा। वो यार ये क्या कर रहे हो यार, तुम 2-2, 5-5 रुपए की एंट्रियां करवा रहे हो मेरे से चेक, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि हम छोटे मोटे खर्चे करने के लिए मेन कैश बुक इग्नोर करते हैं। हम क्या कहते हैं, मेन कैश बुक छोड़ दो यार। तो सर छोटे मोटे खर्चे फिर कहां करो, पैटी कैश बुक, एक अलग से कैश बुक लेते हैं, पैटी कैश बुक। 2, 5, 10 रुपए वाली चीजें हम कौन सी कैश बुक में लिखना पसंद करते हैं, पैटी कैश बुक में। इसके अलग से कुछ स्पेसिफाइड कॉलम होते हैं 4-5, अभी डिस्कशन करते हैं कौन से। और कोई भी छोटा मोटा खर्चा हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, अलग से मेन कैश बुक से पैटी कैश बुक में फंड ट्रांसफर करते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मेन कैश बुक से पैटी कैश बुक में अलग से फंड ट्रांसफर करते हैं। एक महीने का 500 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की, भाई 2-2 रुपए वाले खर्चे इसमें से कर लेना यार, 2-2, 5-5, 10-10 रुपए वाले खर्चे इसमें से कर लेना। और जब कोई विजिटर आएगा, जब कोई ऑडिटर आएगा, तो हम बोलेंगे भाई ऐसा है, हमारा पैटी कैश एक महीने का पैटी कैश एक्सपेंसेस हुआ है 375 रुपए। आपको चेक करना है, पैटी कैश बुक चेक कर लो। नहीं करना है तो 375 इज नॉट अ बिग अमाउंट, इसके अंदर क्या कोई गड़बड़ी करेगा, है ना। ऑडिटर ऑडिट तब करता है जब आपके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ देखने की कोशिश वो करता है, ठीक है जी। 375 रुपए में क्या बचा लोगे आप लोग, है ना। क्या आप खर्चों को ओवर एक्सपेंस या अंडर एक्सपेंस करके दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी इतनी कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो इसका मतलब मेन कैश बुक से आप पैटी कैश बुक मेंटेन करते हो, उसमें फंड ट्रांसफर करते हो, जिसको बोलता है पैटी कैश बुक। अब ये कैसे बनती है आ जाओ मैं बताता हूं। देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द एनालिटिकल पैटी कैश बुक ऑन इंप्रेस्ड सिस्टम। इस पे भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी बता दूंगा क्या होता है इंप्रेस्ड। पैटी कैशियर को पैसा रिसीव हुआ 100 रुपए का। पैटी कैशियर को कितना पैसा मिला, 100 रुपए। किसने दिया होगा, मेन कैशियर ने। मेन कैश बुक से पैसा हटके कौन सी कैश बुक में चला गया बेटा, पैटी कैश बुक में। अब हम एंट्री कौन सी कैश बुक में बना रहे हैं, यहां पर मेन कैश बुक में नहीं, कौन सी कैश बुक में बना रहे हैं, पैटी कैश बुक में। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, पैटी कैश में पैसा आ गया, टू कैश पैसा चला गया। यानी मेन कैश बुक में 100 रुपए आप कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में, बाय पैटी कैश। और पैटी कैश बुक में आप 100 रुपए कहां लिखोगे, रिसीविंग साइड में, कि मेन कैश बुक में से 100 रुपए कट गए और पैटी कैश बुक में 100 रुपए आ गए। अब सर पैटी कैश बुक में 100 रुपए किस प्रकार से आते हैं, जरा वो भी बता दो। ये देखो बच्चों, ये आ गया बेटा पैटी कैश। ये देखो, ये पैटी कैश है एक तरह से। तो पैटी कैश की डेबिट साइड में क्या लिख दिया, टू कैश। अब मजे की बात देखो, पैटी कैश बुक में पर्टिकुलर का कॉलम एक ही होता है, टू भी सारा यहीं पे, बाय भी सारा यहीं पे। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो टू वाली एंट्री है वो इधर हो जाएगी, अमाउंट रिसीव्ड 100 रुपए आ गया, ये आ गया अमाउंट रिसीव्ड। मतलब डेबिट रहेगा, डेबिट, क्रेडिट ही रहेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है वो दो अलग अलग नहीं होगा। पर्टिकुलर वाला कॉलम बेसिकली क्या होगा, एक ही होगा। तो पेटी कैश बुक की डेबिट साइड में क्या लिख दिया, टू कैश, आगे 100 रुपए। अब खर्चे करने शुरू करो। खर्चे करने के लिए बेटा हमने एक कॉलम बना रखा है अमाउंट, जैसे यहां पे क्या कॉलम बना रखा है बेटा, अमाउंट रिसीव। एक कॉलम यहां बना रखा है किस चीज का, अमाउंट पेड, जो पैसे हमने दिए, डन। अब जो पैसे दिए उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। सर कैसे क्लासिफिकेशन, एक हेड बना देना है बेटा हमने क्या, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का। एक हेड बना देना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, सारे प्रिंटिंग के खर्चे इसमें आ जाएंगे, ठीक है जी। सारे स्टैंप स्टूम्प के, एनवलप के, कोई छोटे मोटे स्टेशनरी के खर्चे, वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। सारे के सारे कैरेज वगैरह के खर्चे, भाड़ा, कोई किराया, छोटा मोटा ऑटो रिक्शा, रिक्शा का छोटा मोटा खर्चा, वो सारा का सारा कहां आ जाएगा, फेयर एंड कैरेज के अंदर। समझ में आ रहा है। और जो खर्चा कहीं आने लायक नहीं होगा, ऐसे भी तो होंगे ना जो इन तीनों हेड में फिट नहीं बैठ रहे हैं, कोई चाय पानी का खर्चा, कोई और छोटा मोटा खर्चा,
तो बेटा उसको हम एक हेड देंगे या तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से, या फिर हम नाम दे देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है, या फिर हम नाम दे देंगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के नाम से। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का हेड खोल दो, ठीक है जी। तो कुछ भी एक ऐसा हेड खोल सकते हैं, हमारी इच्छा की बात होती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे ऊपर। 3 हेड पक्के खोल दो, पोस्टेज, प्रिंटिंग, कैरेज, एक सन्ड्री खोल दो, बात को खत्म करो। ये 4 हेड में हमें कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं फिट हो रही है। कोई चीज 3 में फिट हो रही है तो 3 में फिट करो, कहीं फिट नहीं हो रही तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में फिट कर दो, खत्म हो गई बात, ठीक है जी। और खर्चा एक एक करके देखते हैं हम लोग। बताओ जी, बताओ। लो अब आप लोग मुझे बताओ खर्चा क्या है। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, लो जी, रिफ्रेशमेंट के 4.5 रुपए लगे हैं। अब बेटा पोस्टेज नहीं है, देखो ये प्रिंटिंग है नहीं, क्या नहीं है, ये कैरेज भी नहीं है। अब रिफ्रेशमेंट है तो कहां डाल दो, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सिंपल। हाँ, पुराने जमाने का क्वेश्चन है, चाय का कप आया हो भाई, है ना। अब आपको सर 4.5 रुपए में चाय का कप, क्वेश्चन अपडेट नहीं किया बहुत टाइम से, क्वेश्चन ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। तो महंगाई के जमाने में हमें 2-2 रुपए की चीजें, ये देखो ऐसे तो भी ये देखो ना, वाह जी वाह, बस का किराया 2 रुपए, है ना। तो कमाल की चीजें यहां देखने को मिलेंगी। रिक्शा वाला 2 रुपए में लेके जा रहा है, बताओ, रिक्शा फेयर 2 रुपए, तो चलेगा, ऐसा चलेगा, ठीक है जी। तो बच्चों हमने मुद्दा सीखना है, पेंसिल का रेट तो ठीक ही लगा हुआ है 2 रुपए, चलो 5 की होगी क्या, चलो तो लो बच्चों, एक रिफ्रेशमेंट खर्चा हो गया 4.5 रुपए। और बेटा और देखना कौन सा खर्चा था, अगला खर्चा देखो कौन सा है, पोस्टेज का 10 रुपए खर्चा पोस्टेज का है। लो जी लो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। अब देखो प्रेजेंटेशन देखो, यहां वाले कॉलम में तो अमाउंट आएगा ही आएगा, देखो डेबिट, सॉरी क्रेडिट में, ये अमाउंट पेड में तो आएगा ही आएगा। अमाउंट पेड में जब वो 10 रुपए आएंगे, उसके बाद हमने सोचना इस 10 रुपए को अब अगले चारों में कहां लिखना है। और बात समझ में आ गई कि यहां तो आएगा ही आएगा कोई भी खर्चा हो, लेकिन उसको 1, 2, 3, 4 में से कोई एक हेड और मिलेगा, वो आपकी इच्छा है, कहीं भी उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है जी। तो टेलीग्राम का खर्चा था सर जी 5 रुपए का, तो मैंने कहां डाल दिया उसको, पोस्टेज टेलीग्राम में, डन हो गया। उसके बाद बस का फेयर था 2 रुपए, यहां लिखा, और कहां डालूंगा, फेयर में डाल दूंगा। उसके बाद रिक्शा का फेयर है 2 रुपए, यहां लिखा, 2 रुपए यहां लिखा। उसके बाद बेटा कोई एनवलप खरीदे 10 रुपए, यहां लिखा, और कहां डालेंगे 10 रुपए को, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले हेड में, यहां डाल दिया। उसके बाद कोई पोस्टेज के 2 रुपए हैं, यहां भी डलेगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, डन है। उसके बाद कोई किराया है जी 4 रुपए, टोटल में भी डलेगा और फेयर में भी डल जाएगा 4 रुपए। उसके बाद कोई स्टेशनरी का खर्चा बेटा 11 रुपए 75 पैसे की कोई स्टेशनरी है, 11 रुपए 75 पैसे की यहां भी डलेगा, और उस 11 रुपए 75 पैसे को और कहां डाल दोगे बेटे, और हम यहां भी डाल देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। उसके बाद कोई रिक्शा फेयर है 5 रुपए, यहां डल जाएगा और फेयर में डल जाएगा। आप मेरी बात समझ गए, उम्मीद कर रहा हूं कहीं ना कहीं वो चीजें एडजस्ट करनी है। सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से सन्ड्री एक्सपेंसेस, फोटो स्टेट में आ गया, पेंसिल स्टेशनरी में आ गया। तो मैंने ये देखा, ध्यान दो, अब बात की तरफ ध्यान दो बेटा, मेन बात की तरफ ध्यान दो। मैंने ये देखा कि सर आपको 100 रुपए की रिसीविंग आई थी, हाँ जी सर आई थी, 100 रुपए की रिसीविंग आई थी पेटी कैशियर को, और पेटी कैशियर ने टोटल 1, 2, 3 ऐसे करते करते सारे खर्चे देखे, तो सारे खर्चों का टोटल बन गया बेटा 73 रुपये 50 पैसा। इज इट ओके, इज इट डन। अभी मैं 4 हेड्स के बारे में बात नहीं कर रहा, उनको छोड़ दो एक बारी, टोटल रिसीविंग एंड टोटल पेमेंट्स के बारे में बात करो। रिसीविंग आई 100 रुपए, टोटल ऑफ द पेमेंट बना 73 रुपये 50 पैसा। तो आपके पास कैश बच गया, थोड़ा सा बच गया बेटे। कितना कैश बच गया, कैसे बैलेंस करेंगे, वही जैसे बैलेंस करते हैं, 100 रुपए यहां लिख दिए, 100 में से बेटा ये वाला बैलेंस माइनस किया तो कितने पैसे बच गए, 26 रुपए 50 पैसे। इसको हमने आगे उठा लिया 26 रुपए 50 पैसे को, ये आ गया सर 26 रुपए 50 पैसे, डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दे की बात समझो, हमारी कैश बुक में बुक वाले ने आपको क्या मेंटेन करने के लिए बोला बेटा, इंप्रेस्ड सिस्टम। क्या मेंटेन करने के लिए बोला है, इंप्रेस्ड सिस्टम। इंप्रेस्ड सिस्टम का यह मतलब होता है बेटे, ध्यान से सुनो, इंप्रेस्ड सिस्टम का यह मतलब होता है कि जितने कैश से आपने शुरुआत करी थी एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, आपने सेम कैश दोबारा मेंटेन कर लेना है। तो आप मुझे बताओ इस बार हमने कितने कैश से शुरुआत कर दी, मतलब शुरुआत हमने कितने से करी थी, 100 से, एक सेकंड, कितने से शुरुआत करी थी बेटा, 100 से। तो इंप्रेस्ड सिस्टम ये कहता है कि सर जी अगर आपने 100 से शुरुआत करी थी
तो आज आपको अगले महीने की स्टार्टिंग, यानी कि ये तो कौन सा महीना था, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर को भी वापस आपको कितने रुपए पूरे करने हैं, 100 पूरे करने हैं। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास 26.50 रुपए हैं और मुझे 100 रुपए पूरे करने हैं, तो कितने पैसे और डालने पड़ेंगे भाई? जितना खर्चा किया होगा लास्ट मंथ, कितना खर्चा किया था लास्ट मंथ बोलो, 7350, वही और डाल दो। तो वही और डाल दिए बेटा, फिर से टू कैश। ये पैसा कौन सी बुक से निकला होगा बोलो फटाफट? मेन कैश बुक से, मेन कैश बुक से निकला होगा। मेन कैश बुक से फिर से पेटी कैश बुक में कितने रुपए चले गए, 73 रुपये 50 पैसा फिर से उसके अंदर चले गए। बोलो डन। तो मेरे पास जब 73 रुपये 50 पैसा आ गए, तो मेरे पास 26.50 एक हो गए, 73 रुपये 50 पैसा और हो गए। तो मेरे पास अगले महीने की स्टार्टिंग डेट को वापस से कितने पैसे हो गए बेटे, 100 रुपए मेरे पास फिर से हो गए। और ये हो गई मेरी पेटी कैश बुक कंप्लीट, डन। इस तरह से पेटी कैश बुक बनाई। तो पेटी कैश बुक में, हाँ, पेटी कैश टू कैश, तो ये रही ना, ये पेटी कैश बुक टू कैश, ठीक है ना। और ये फिर से देखो, पेटी कैश बुक टू कैश, वहां बाय पेटी एक्सपेंसेस या बाय पेटी कैश बुक, पेटी एक्सपेंसेस बोल देते हैं वैसे, ठीक है। तो आपको इंप्रेस सिस्टम का मतलब समझ में आ गया कि मेरे पास वापस कितने पैसे हो गए बेटा, 100 रुपए मेरे पास वापस हो गए। और ये कॉलम्स के टोटल तो सर जी अपना आराम से लग जाएंगे, क्या दिक्कत है यार। पोस्टेज टेलीग्राम का टोटल लगा 17 रुपए, इधर आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशन का टोटल लगा 27.75, फेयर कार्टेज का टोटल लगा 13 रुपए, सन्ड्री एक्सपेंस का टोटल 15। इन सब का टोटल बता दो बेटा, बता दो कितना आएगा इन सब का टोटल अगर कर दूं तो मैं, वही आएगा सर, खर्चे ही तो आए हैं और क्या है, वही तो आएगा 73 रुपये 50 पैसा ही तो आएगा सर, खर्चे ही तो है और क्या है। डन। दिस इज ऑल अबाउट दिस कैश बुक।